हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, एक्सरसाइज 5.4 में ये कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, एक तुम्हारे पास एपी गिवन है 121, 117, 113 एंड सो ऑन। ये कह रहे हैं पहला इसका नेगेटिव टर्म कौन सा होगा। ठीक है, तो सिंपल तुम्हें क्या बताना है, यहाँ पे जो भी ए एन टर्म जो भी नेगेटिव होगा वो क्या होगा बच्चों, वो लेस देन 0 होगा। ठीक है, क्लियर है। चलो देखते हैं उसका क्या करेंगे हम। तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 एन टू डी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 121। ठीक है, एन तुम्हें फाइंड आउट करना है वो कौन सा टर्म होगा। ठीक, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी यहाँ पर हो जाएगा a2 माइनस a1, तो 117 माइनस 121 ये हो जाएगा -4। तो डी की जगह हम रख सकते हैं -4। ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्योंकि बच्चों ये नेगेटिव है, दैट मीन्स ये लेस देन 0 होगा तुम्हारा, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 121 माइनस 4 इंटू एन इज -4n, माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4, दिस इज लेस देन 0। ये हो जाएगा 121 और 4 125 माइनस 4n इज लेस देन 0। ठीक है, इसको इधर ले लो, तो 125 इज लेस देन 4n। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, हम क्या कर सकते हैं, ये देखो मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, ये डिवीजन में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ज़रा डिवाइड करो, 4 3 ज़ा 12 और कितना जाएगा ये 4 1 ज़ा 4 पॉइंट कितना है 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो ये क्या आ गया, और 5 ज़ा 4 5 ज़ा 20, तो 31.25 जो है वो n से छोटा है, n जो है इससे जस्ट बड़ा होगा। ठीक है, अब देखो n तुम एक ऐसा नंबर तो नहीं ले सकते हो, तुम्हें एक होल नंबर लेना है, जैसे 10 20 30 40। अब 31.25 इससे जस्ट बड़ा कौन सा नंबर होगा, तो वो ऑब्वियसली कौन सा होगा बच्चों, n तुम्हारा होगा 32। ठीक है, 32nd टर्म जो होगा यहाँ पर वो तुम्हारा नेगेटिव टर्म होगा। ठीक है, क्लियर है। इसको चलो एक दफ़ा हम चेक भी करके देख लेते हैं कि ये 32nd टर्म इसमें नेगेटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो A32 कितना हो जाएगा, A प्लस 31D। A कितना है 121 प्लस 31 इंटू -4 है ना, तो 121 प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, तो ये कितना आ जाएगा -3। तो दैट मीन्स देखो ये क्या है, एक नेगेटिव नंबर है कि नहीं। तो इसका मतलब हमने जो सॉल्व किया दैट इज करेक्ट। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं कि एक एपी है जिसका थर्ड टर्म और 7th टर्म का जो सम है वो 6 गिवन है। ठीक है, क्लियर है। दूसरी बात ये कह रहे हैं उसका प्रोडक्ट जो है थर्ड टर्म और 7th टर्म का जो प्रोडक्ट है वो 8 गिवन है। तुम्हें जो है फर्स्ट 16 टर्म का एपी वो सम निकालना है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर हमें पता है A3 कितना हो जाएगा, A प्लस 2D, A7 क्या हो जाएगा, A प्लस 6D, दिस इज इक्वल टू 6। ठीक, A प्लस A हो जाएगा 2A प्लस 2D प्लस 6D हो जाएगा 8D, दिस इज इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, A प्लस 4D इज इक्वल टू 2 इंटू 3। 6 को मैं 2 3 ज़ा 6 लिख सकती हूँ। क्या कर सकते हैं हम, दोनों तरफ से 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा, A प्लस 4D इज इक्वल टू 3 बचा। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं दैट A इज इक्वल टू 3 माइनस 4D। इसको तुम इक्वेशन 1 भी लिख सकते हो। ठीक, अब यहाँ देखो तुम्हारे पास ये गिवन था, प्रोडक्ट जो है इन दोनों का वो 8 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, A3 को क्या लिख सकते हैं, A3 इंटू A7 जो है वो 8 गिवन है। A3 की जगह क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D। उसी तरीके से A7 की जगह क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6D, दिस इज इक्वल टू 8। तुम A की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो A की जगह हम लिख सकते हैं 3 माइनस 4D प्लस 2D। उसी तरीके से यहाँ पे A की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो, 3 माइनस 4D, ये क्या है प्लस का 6D, दिस इज इक्वल टू 8। ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 2D। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 6 माइनस 4 इज प्लस का 2D, दिस इज इक्वल टू 8। बच्चों यहाँ पे तुम्हारा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, A माइनस बी इंटू A प्लस बी इज इक्वल टू। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, इस पर फॉर्मूला लगा दो, ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, है कि नहीं।
दिस इज इक्वल टू 8। ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 2 ज़ा 4 डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 8। ठीक, इसको इधर ले लो तो ये कितना हो जाएगा -4 डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 8 माइनस 9। 8 माइनस 9 कितना हो जाएगा -1। ठीक है, अब क्या करोगे, माइनस से माइनस को कैंसिल आउट कर दो, तुम्हारे पास क्या बच जाएगा डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 इधर ले लो तो 1/4। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा d की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब तुम इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये हो जाएगा 1/2। 1/2 क्यों आएगा, क्योंकि देखो हाफ का स्क्वायर प्लस माइनस 1/2, क्यों, जब तुम हाफ का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा, और तुम माइनस हाफ का स्क्वायर करते हो बच्चों तो भी तुम्हारे पास 1/4 आता है। ठीक है, तो जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसलिए प्लस और माइनस दोनों ही साइन लेते हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो d की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई, अब हम यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a कितना था, a की वैल्यू थी a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d। ठीक है, हम यहाँ पे d लेते हैं बच्चों अगर इफ़ योर d इज़ हाफ। ठीक है, अगर तुम्हारा d हाफ है तो यहाँ पर a कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू हाफ, 2 2 ज़ा 4, 3 माइनस 2 इज़ 1। अगर तुम्हारा d हाफ है तो a की वैल्यू आई 1। अब हम इसका सम निकालते हैं 16 टर्म्स का। जब तुम्हारा बच्चों d तुम्हारा हाफ था, a की वैल्यू आ रही है तुम्हारी 1। ठीक है, तो यहाँ पे S16 हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n की वैल्यू है 16 डिवाइडेड बाय 2, 2 इंटू a कितना है 1 प्लस 16 माइनस 1 हो जाएगा 15, d है तुम्हारा हाफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाय 2 इज़ 8, 2 1 ज़ा 2 प्लस 15/2, तो ये हो जाएगा 8। इसके एलसीएम ले लो, 2 2 ज़ा 4 प्लस 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 4 इंटू 19। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा तुम्हारे पास 76। ठीक है, तो एक तो भाई हमारे पास आंसर आ गया इसका 76। ठीक है, लेकिन अब हम देखते हैं अगर तुम्हारे पास d माइनस हाफ है तो क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों जब हम d की वैल्यू माइनस हाफ लेंगे तो a क्या हो जाएगा 3 माइनस 4d। ठीक, अब क्या हो जाएगा ये 3 माइनस 4 इंटू माइनस हाफ, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा ये 5। तो a की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 5। ठीक, अब इसका सम निकालो तो S16 हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n कितना है 16 डिवाइड बाय 2, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी आ रही है 5 प्लस 16 माइनस 1 इज 15 इंटू माइनस हाफ। ठीक है, ये हो जाएगा 8 10 प्लस माइनस माइनस 15/2। ठीक है, एलसीएम ले लो, कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, ये हो जाएगा 20 माइनस 15, 2 4 ज़ा 8, 4 इंटू 5, ये हो जाएगा 20। तो यहाँ पे तुम्हारा सम कितना आ रहा है बच्चों, अब तुम्हारा जब d तुम्हारा माइनस हाफ है उस टाइम तुम्हारा सम आ रहा है 20। ठीक है, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक लेडर है, सीढ़ी होती है, उसके अंदर ऐसे डंडे लगे होते हैं जिसके ऊपर पैर रख के ऊपर चढ़ते हैं, इन डंडों को ही रंग्स कहा जाता है। ठीक, सबसे छोटा जो सबसे नीचे वाला रंग है दैट इज 45 सेंटीमीटर इन लेंथ। देखो बच्चों सबसे नीचे जो इसका रंग है उसकी जो लेंथ आ रही है दैट इज 45 सेंटीमीटर। ठीक, फिर ये कह रहे हैं इससे ऊपर का जो रंग है वो थोड़ा सा इससे छोटा है। ठीक, कितना छोटा, यूनिफॉर्मली डिक्रीज हुआ है, समझो हमने उसको d कम कर दिया। अगर पहले 45 था तो इसके ऊपर वाला जो है वो 45 माइनस डी हो गया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं उससे ऊपर का जो है वो भी उससे d कम है, तो हमें 45 माइनस डी यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है, समझो 2 सेंटीमीटर ही कम हो रहा है। 2 से सपोज कर लो ये 45 है, उससे ऊपर वाला 2 सेंटीमीटर कम हुआ तो ये 43 हो गया, फिर 2 सेंटीमीटर कम हुआ तो 41 हो गया। तो अब हमने क्या करा, इसमें से एक और डी
माइनस करा, अब कितना हो जाएगा 45 माइनस 2D। तो ये देख रहे हो बच्चों एक AP बन रही है। ये कह रहे हैं जो सबसे ऊपर वाला रंग है ये कितने सेंटीमीटर का है, 25 सेंटीमीटर्स का है। ठीक है, क्लियर है। अब जो दो रंग है उनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, ये है 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो भाई सबके बीच का जो डिस्टेंस है ये है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अब देखो, ये अब बहुत आराम से समझो इसको, क्वेश्चन को। इसको हम सपोज करते हैं, ये लेडर इधर बना लेते हैं हम। ठीक, ये इसके रंग्स हैं। ठीक, इसको हमने ओरिजिन मान लिया कि भाई ये पहला रंग है, ये पहला रंग है, इसको हमने ओरिजिन मान लिया। ठीक है, इसको हमने 0 मान लिया। ठीक, अब देखो यहाँ से ये जो फर्स्ट रंग हुआ, इसके ऊपर जो पहला रंग है, ठीक है, तो इसका बच्चों जो डिस्टेंस है इन दोनों का वो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 × 1 लिख दूं मैं। ठीक, फिर यहाँ से जो ये वाला रंग है इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 25 + 25, इसको मैं लिख दूं 25 × 2 लिख दूं। लिख सकते हैं हम इसको, आराम से समझो इसको, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे करते करते जो ये वाला रंग होगा, मतलब ये तो तुम्हारा फर्स्ट रंग हो गया, ये सेकंड रंग हो गया, ये हमारा थर्ड रंग हो गया, ये फोर्थ हो गया। फोर्थ रंग का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 25 × 3। कैसे देखो 25 + 25 + 25 तो 75 हो गया, नहीं हो गया। तो हमने एक चीज़ नोटिस करी बच्चों कि सबसे जो टॉप वाला रंग है, अगर मैं इस रंग को nth रंग मान लेती हूँ, ये nth है तुम्हारा रंग। ठीक, तो यहाँ पर इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ। इस देखो ये फर्स्ट रंग था तो इसको मैंने 25 × 0 लिख दिया, ये सेकंड रंग है तो 25 × 1 लिख दिया उसी तरीके से, है ना। तो जो nth रंग होगा जो 25 सेंटीमीटर का है पूरा, ये वाला जो 25 टॉप वाला है, उसका डिस्टेंस यहाँ से कितना हो जाएगा 25 × n-1 है कि नहीं। देखो सब में से एक एक कम हो रहा है, 4 में से एक कम हुआ तभी इसका डिस्टेंस निकला, थर्ड वाले में से एक कम हुआ तभी इसका डिस्टेंस निकला। सिंपल, आसान, बस यही चीज़ समझनी है यहाँ पर। ठीक, तो हमने क्या देखा बच्चों कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 25 n-1। ठीक, और ये चीज़ तुम्हारी गिवन है। कितना गिवन है, ये गिवन है तुम्हारे पास 2.5 मीटर्स। ठीक, तो हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से, नंबर ऑफ रंग्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो लिख सकते हो n क्या है, n इज नंबर ऑफ रंग्स। ठीक है, नंबर ऑफ रंग्स। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ से बच्चों हम क्या लिख सकते हैं 25 n-1, इसको 2 × 4 + 1 5/2। ये देखो भी मीटर में, इसको हम देखो सारी चीज़ें बाकी की सेंटीमीटर्स में, इसको भी तुम सेंटीमीटर्स में ही कर लो। ठीक, तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 250, अब ये आ गए सेंटीमीटर्स में। ठीक है, n-1 सही है। क्या करोगे, n-1 = 250 / 25, तो ये कितना हो जाएगा 10, तो n हो जाएगा 10, इसको इधर ले लो 1 को तो +1, तो n की वैल्यू यहाँ से आ गई 11। ठीक है, तुम्हें क्या मिल गया कि भैया यहाँ पर 11 रंग्स हैं ये। ठीक है, 11 डंडे जिनके ऊपर आदमी चढ़ के ऊपर जाएगा। ठीक, अब ये तुमसे पूछ रहे हैं कि इनका सम निकालो, इसकी जो लेंथ है ना इन डंडों की, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर ये वाली, इनको ऐड करके बताओ। सिंपल है, ये n मिल गया तुम्हें, फर्स्ट वाला मिल गया, a टर्म मिल गया, लास्ट वाला l मिल गया, निकाल दो इसका सम। ठीक है, s कितना आया, ये तुम्हारे पास वैल्यू कितनी आई थी अभी, ये आई थी 11, तो s11 हो जाएगा n/2 a + l। ठीक है, यहाँ पर n कितना है 11/2, फर्स्ट टर्म पहला वाले रंग का लेंथ 25 और टॉप वाले रंग की लेंथ कितनी है, दैट इज लास्ट वाले बॉटम की 45, सबसे ऊपर 25। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 11/2, ये हो जाएगा 067। ठीक है, ये जाएगा 35 टाइम्स। अब देखो 11 × 35, 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक क्या है, 35 है
3 लिखो, 5 लिखो, 3 + 5 8। आंसर किस में आएगा? सेंटीमीटर्स में। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो ये तुम्हारी लेंथ ऑफ रंग्स आ गई। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।